जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस में क्या अंतर है, इन्फेंट्री के मूवमेंट्स कैसे होते हैं, स्पेशल फोर्सेस में डिप्लॉयमेंट किस तरीके से किया जाता है, दोनों का काम किस तरीके से अलग है, ट्रेनिंग किस तरीके से अलग है, इक्विपमेंट्स क्या अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री की। देखिए, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, जो डायरेक्टली रणभूमि में उतर करके दुश्मन के साथ में सबसे क्लोज जाकर के लड़ाई लड़ती है, उसे ही इन्फेंट्री कहा जाता है। इन्फेंट्री सोल्जर्स का सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है उसका राइफल। अब इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री का कुल मिलाकर 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है रेगुलर इन्फेंट्री, दूसरा पार्ट है एयरबोर्न इन्फेंट्री और तीसरा पार्ट है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। देखिए, रेगुलर इन्फेंट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे रेजिमेंट्स आते हैं, जैसे कि डोगरा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट। ये सारे रेजिमेंट्स जो आप देखते हो इन्हें कहा जाता है इन्फेंट्री रेजिमेंट। अब रेजिमेंट का ही दूसरा पार्ट है एयरबोर्न इन्फेंट्री, इसे ही पैराशूट रेजिमेंट कहा जाता है। अब इंडियन आर्मी में वैसे कहने पर तो बहुत सारे इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, लेकिन स्पेशल फोर्स यूनिट सिर्फ एक ही है। यह स्पेशल फोर्स यूनिट इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट से बिलोंग करता है, इसीलिए इन्हें पैरा कमांडोज या फिर पैरा स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है। और ये पैराशूट रेजिमेंट के सोल्जर्स होते हैं जो बाकी इन्फेंट्री सोल्जर्स से काफी अलग होते हैं। देखिए, एक इन्फेंट्री सोल्जर और एक पैरा स्पेशल फोर्सेस के भीतर में सबसे बेसिक और सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि इन्फेंट्री का जो सोल्जर है वो जनरली पैरा जंप में क्वालिफाइड नहीं होते हैं, लेकिन एक पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर या फिर स्पेशल फोर्स ऑपरेटर वो पैरा जंप में क्वालिफाइड होते हैं। अब इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट में कई सारे यूनिट है, जैसे कि 1 पैरा एसएफ, 9 पैरा एसएफ, 21 पैरा एसएफ। अलग अलग यूनिट को अलग अलग सिचुएशंस के लिए ट्रेंड भी किया गया है। अब इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस में अगर आप जाना चाहते हो तो इन्फेंट्री की तरह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वहां पर नहीं होता है। अगर आप स्पेशल फोर्सेस बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 90 दिन की पैरा प्रोविजन को क्लियर करना पड़ेगा। वहां पर 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग से आपको गुजरना पड़ेगा। चाहे आप इन्फेंट्री से आए हो, कोर से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 90 दिन की पैरा प्रोविजन ऑफिसर सोल्जर्स सभी के लिए एक समान से किया जाता है। अब इसी 90 दिन के पैरा प्रोविजन ट्रेनिंग में आपको पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा भी ले जाया जाएगा। वहां पर आपको पैरा जंप्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद SFTS यानी कि स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल नाहन में भी आपको स्पेशल फोर्सेस का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो कई सारे ट्रेनिंग से गुजरने के बाद आप जाकर के स्पेशल फोर्सेस पर्सनल बनते हो, जो कि इन्फेंट्री के केसेस में ऐसा नहीं है। इन्फेंट्री के केसेस में अगर आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो IMA या फिर OTA से जैसे ही आप पास आउट होते हो तो डायरेक्टली किसी रेजिमेंट में आप ऑफिसर बनते हो। चाहे वो डोगरा रेजिमेंट हो सकता है, वो पंजाब रेजिमेंट हो सकता है, वो गोरखा रेजिमेंट हो सकता है। उस रेजिमेंट में ज्वाइन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा किसी भी तरीके की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि इन्फेंट्री रेजिमेंट में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग मैंडेटरी है, जो है कमांडो ट्रेनिंग, यानी कि जो बलगाम में दिया जाता है वो घातक कमांडो कोर्स होता है 35 दिन की। वो आपको करना पड़ेगा अगर आप इन्फेंट्री ज्वाइन करते हो एज एन ऑफिसर। अब बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर और इन्फेंट्री सोल्जर्स के दोनों के काम करने के तरीके और डिप्लॉयमेंट में क्या अंतर है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक इन्फेंट्री बटालियन की जो मूवमेंट्स होती है वो बहुत ही डेंजरस जोन पर होता है। वो डायरेक्टली वॉर जोन में डिप्लॉय किए जाते हैं, रणभूमि या फिर युद्ध क्षेत्र में डिप्लॉय किए जाते हैं। एक इन्फेंट्री सोल्जर या फिर ऑफिसर को इसी तरीके से ट्रेंड और तैयार किया जाता है और वो कंपनी और बटालियन में मूव करते हैं। जैसे कि 1971 के लोंगेवाला की लड़ाई आपको याद है। इधर पंजाब रेजिमेंट की 120 सिपाही खड़ा था, जिसे कंपनी लीड कर रही थी और कंपनी के कमांडर था एक मेजर साहब, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब। 120 सोल्जर को कमांड करते हुए पाकिस्तानियों के 3500 सोल्जर और उनके टैंक्स को खदेड़ते हुए लोंगेवाला की पोस्ट की उन्होंने सुरक्षा की थी। तो ये होता है पावर ऑफ इन्फेंट्री। लेकिन इन्फेंट्री सोल्जर्स को कभी भी पीस टाइम में टेररिस्ट न्यूट्रलाइजेशन, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में अचानक भेजा नहीं जाता है। जनरली ये चीज नहीं किया जाता है। लेकिन हर एक इन्फेंट्री बटालियन में एक घातक प्लाटून भी होता है, जिन्हें घातक कमांडोज कहा जाता है, जो 35 दिन की घातक कमांडो कोर्स को कंप्लीट करके यूनिट ज्वाइन करते हैं। कभी कभार स्पेशल फोर्सेस के साथ में उन्हें भी कुछ ऑपरेशन में इन्वॉल्व किए जाते हैं, लेकिन ये हर बार नहीं होता है। और सिर्फ घातक कमांडोज को ऑफिशियली पीस टाइम में किसी भी ऑपरेशन में भेजा नहीं जाता है। एक घटना ऐसे हुआ था जहां पर घातक कमांडोज और पैरा कमांडोज ने ज्वाइंट मिलकर के एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसे हम कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक सन 2016। इस वक्त पर 9 पैरा एसएफ और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ में घातक कमांडोज भी POK के अंदर घुसे थे, वहां पर तबाही मचाए थे, टेररिस्ट को ठोके थे और वापस आए थे। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन सिर्फ घातक कमांडोज को पीस टाइम में किसी भी ऑफिशियल ऑपरेशंस में नहीं भेजा जाता है। बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस के मूवमेंट्स की। देखिए, स्पेशल फोर्सेस को पीस टाइम में काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में छोटी टीम के साथ में हाईली एडवांस वेपन्स, ड्रोन्स, नाइट विजन
इंटेलिजेंस, ये सब चीजों को दे करके दुश्मन के इलाके पर भेज दिया जाता है। दुश्मन के इलाके पर उतरो, दुश्मन को ढूंढो, उसको खत्म करो और वापस आओ। दिस इज द वर्क ऑफ पैरा स्पेशल फोर्सेस। अगर आसान भाषा में कहे तो पीस टाइम में दुश्मन के इलाके पर उतरकर दुश्मन को उसके घर में घुस करके मारना, ये काम है पैरा कमांडो का साहब। अब देखिए भारत के मैप को अगर आप देखें तो भारत के मैप में पहाड़ भी है, जंगल भी है, रेगिस्तान भी है। तो पहाड़ में लड़ने के लिए हमारे पास 9 पैरा एसएफ, 4 पैरा एसएफ है। रेगिस्तान में लड़ने के लिए हमारे पास 10 पैरा एसएफ है। तो छोटी छोटी टीम लेकिन बहुत ही तगड़ी और इफेक्टिव टीम पैरा स्पेशल फोर्सेस के पास में है। पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक बड़ी और एक टीम मिलकर के डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा मेजर विवेक जैकब का कहना है। पीस टाइम में जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं वो हर ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस को ही भेजा जाता है, बात ऐसा नहीं है। स्पेशल फोर्सेस कई बार और बहुत सारे फोर्सेस के साथ में मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देता है। वो फोर्सेस कश्मीर में ज्यादातर होते हैं, सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स। जैसे कि मैंने कहा, एक पैरा ट्रूपर, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर और एक इन्फेंट्री सोल्जर में डिफरेंस ये है कि पैरा वाले पैराशूट क्वालिफाइड होते हैं और इसका फायदा उठाया जाता है रणभूमि में स्पेशल फोर्सेस को किसी भी पॉइंट पर उतारने के लिए। मैं आपको बता दूं, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे समुद्र हो, किसी भी क्षेत्र में पैरा ट्रूपर्स या फिर पैरा स्पेशल फोर्सेस को एरोप्लेन से कूदा कर नीचे उतारा जा सकता है। रणभूमि में मान लीजिए आगे कोई इन्फेंट्री बटालियन लड़ रही है, उनको मैन पावर की इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, लेकिन जो बैकअप फोर्स है, जो रीइंफोर्समेंट है, वो बहुत पीछे है, उसको आने में वक्त लगेगा। तो तुरंत पैरा वालों को एरोप्लेन में बिठाकर रणभूमि के ऊपर एरोप्लेन को लाया जाएगा और तुरंत वहां से उनको ड्रॉप किया जाएगा और कुछ ही मिनटों में वो हथियार बंद जमराज बन करके रणभूमि में उतरते हैं और रणभूमि को तबाह करके रख देते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ स्पेशल फोर्सेस इन वॉर जोन। वॉर जोन हो चाहे पीस टाइम हो, दोनों ही केसेस में स्पेशल फोर्सेस का काम हर वक्त हाई रिस्क जोन पर होता है और इस तरह के ऑपरेशंस और काम को अंजाम देने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाती है जो इन्फेंट्री बटालियन के सोल्जर्स को नहीं दिया जाता है। उनको तैयार किया जाता है एक डेडली और खतरनाक सिचुएशन के लिए। देखिए, इन्फेंट्री जो काम करता है वो बहुत ही फॉर्मल वे में चलता है, उसका एक पैटर्न है, उसी पैटर्न के थ्रू, उसी ऑर्डर्स के थ्रू उनको काम करना है। लेकिन स्पेशल फोर्सेस का मामला बिल्कुल अलग है। उनका सिर्फ एक ही पैरामीटर है कि ठुकाई और गोली दुश्मन को कैसे चीरेगी, कैसे फाड़ेगी। दिस इज द लास्ट एंड फर्स्ट पैरामीटर ऑफ स्पेशल फोर्सेस। दुश्मन को खत्म करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऊपर से ऑर्डर कुछ भी आए, अगर सामने दुश्मन है तो हम उनको ठोकेंगे, किसी भी हालत पर ठोकेंगे। ये मेंटालिटी और काम करने की इसी स्पेशलिटी के वजह से इन्हें स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है। स्पेशल फोर्सेस के लोग 2-3 दिन जंगल में आतंकवादियों को ढूंढते रहते हैं और शिकार करते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है कि वो किसी भी जगह पर घुस सकते हैं, छोटी टीम के साथ में घुसेंगे, कोई फुटस्टेप नहीं रखेंगे और नास्ता नाबूद करेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, खत्म करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर इन्फेंट्री की लेगेसी की बात करें तो वो एक अलग ही लेवल पर होता है। मैं आपको एक नाम बताता हूँ, कर्नल ललित राय, गोरखा रेजिमेंट के थे। सन 99 में जब कारगिल हुआ, उस वक्त पर बर्फीली पहाड़ियों पे 6 से 7 दिन तक चल रहे हैं, भूखे ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं और दुश्मनों को ठोक रहे हैं। अपने राइफल के अंदर बुलेट खत्म हो चुके हैं, अपने कमर से खुखरी निकाल रहे हैं और 6-6 फुट के पठान के सर को काट करके नीचे रोल डाउन करवा रहे हैं। ये पावर है सर इन्फेंट्री की। वो इन्फेंट्री के सोल्जर्स ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के हाथों के मुट्ठी से कारगिल को छीन करके हमारे लहू से सींचा हुआ तिरंगा को कारगिल के पहाड़ियों पर लहराया था। इन्फेंट्री की बहादुरी की कहानी किसी और दिन मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में अगर इन्फेंट्री तैनात है, इन्फेंट्री अगर सामने लड़ रहा है तो किसी भी वक्त युद्ध के मोड़ बदल सकते हैं। दुश्मन के टैंक, तोप, गोला बारूद, ग्रेनेड सब कुछ को परवाह न करते हुए जो सोल्जर, जो टीम आगे बढ़ती है, उसे कहा जाता है इन्फेंट्री बटालियन। इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के इक्विपमेंट्स में भी काफी अंतर होते हैं। आज की डेट में इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री सोल्जर्स में जो बेसिक और स्टैंडर्ड राइफल दिया जाता है उसे कहा जाता है इंसस राइफल। लेकिन पैरा स्पेशल फोर्सेस को इंसस नहीं बल्कि टेबर राइफल दिया जाता है जो थोड़ा एडवांस होता है इंसस से। अब इस वीडियो में अगर आप ये ढूंढने के लिए आए हैं कि इन दोनों में कौन बेहतर है, तब आप थोड़ा सा गलत लाइन पर जा रहे हो सर। देखिए, सच बात तो ये है कि इंडियन आर्मी न सिर्फ स्पेशल फोर्सेस से चल सकता है, न सिर्फ इन्फेंट्री सोल्जर से चल सकता है, न इन्फेंट्री बटालियन से चल सकता है, न ही कोर से चल सकता है, न ही कैवलरी से चल सकता है। ये सारी चीज इंडियन आर्मी के एक एक पिलर्स है जिनके ऊपर इंडियन आर्मी खड़ा है। एक भी पिलर अगर यहाँ पर ठप होता है तो इंडियन आर्मी का जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें घटोतरी आएगी, वो घट जाएंगे। अगर कोई आदमी इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो इतना मान लीजिए कि उसका भी कंट्रीब्यूशन, उसका भी वीरता, उसका भी साहस, उसका भी पराक्रम, सब कुछ उतना ही ज्यादा जिम्मेदार है जो एक इन्फेंट्री बटालियन के सोल्जर यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जो एक स्पेशल
फोर्सेस के बंदा यूनिफॉर्म पहना हुआ है। यूनिफॉर्म के भीतर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। कोई भी इन्फेंट्री बटालियन किसी कोर से आगे नहीं है, कोई भी कोर किसी इन्फेंट्री से आगे नहीं है, कोई भी स्पेशल फोर्सेस कोई आर्टिलरी या फिर कैवलरी से आगे नहीं है। बात यह है सर कि सबको मिलकर के इंडियन आर्मी बनता है। इन्फेंट्री सोल्जर्स ने 1999, 1971 हर तरह के जितने भी युद्ध हुए हैं वहां पर इन्फेंट्री सोल्जर्स ने अपना बलिदान दिया है। पीस टाइम में आप देखते हो जम्मू एंड कश्मीर में इतने सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, इतने सारे टेररिस्ट जिनसे हम सबको बचाता है वो स्पेशल फोर्सेस वाला है, वो राष्ट्रीय राइफल्स वाला है, वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, वो सीआरपीएफ है। तो हर एक चीज़ जो यूनिफॉर्म है उसकी इज्जत है सर, किसी को भी आगे या फिर पीछे आप इसमें कर ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म की एक लेगेसी है, उनका एक पावर है और सम्मान है। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।